Hi, good evening everyone. My name is Nitika Bhola. I am once again from Vikramaditya Academy. How are you? Jai Hind. नमस्कार टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स जो मेरा सेशन देखते हैं और मैं फिर से आज आपके सामने हूँ एक अपना नया सेशन लेके। ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशन और लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था इन, इनसाइड, इनटू का डिफरेंस और आज हम सीखेंगे ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर एंड अबव, क्योंकि इन्हीं सारों का मीनिंग बिल्कुल सिमिलर होता है। लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे ओवर लगाएं कहाँ पे अबव लगाएं। ऑन मैंने थोड़ा सा करा दिया था बट क्योंकि ये इसके कंपटीशन में आता है ये बिल्कुल एकदम सारे मिलके जो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इसीलिए मैं उसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू, अबव एंड ओवर एंड ऑन टू अपॉन, राइट। तो चलिए आइए सीखते हैं कि इन प्रीपोजिशंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंस में इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, हाँ, उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। तो आज के जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं वो हैं ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर एंड अबव। अब मैं आपके सामने कुछ ड्रॉ करूंगी और ड्राइंग के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इन प्रीपोजिशंस के एक्चुअली जब इनको यूज करते हैं सेंटेंस में तो क्या डिफरेंस होता है। तो ऑन बेसिकली यूज होता है जब हम किसी सरफेस की बात कर सकते हैं। तो लेट्स से इट इज टेबल। ये देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। तो टेबल पे अगर आप कोई भी एक फ्लावर वास रखा है, तो जब भी किसी सरफेस पे रखने की कोई चीज होती है, so whenever we express anything ऑन दी सरफेस, यानी कि जहां भी जिस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपको एक्सप्रेस कर रहा है क्या पोजीशन है, क्योंकि प्रीपोजिशंस होते हैं पोजीशन टेलिंग वर्ड, और ये जो वर्ड है ये जब स्पेशली किसी भी सेंटेंस में पोजीशन एक्सप्रेस करे, क्या एक्सप्रेस करे, पोजीशन। और कौन सी पोजीशन, सरफेस पे रखने वाली किसी चीज की, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का, राइट। यानी कि द वास, द फ्लावर वास इज ऑन द टेबल। तो ऑन मतलब आप देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास एक बुक है और मैं कह रही हूँ द बॉटल इज ऑन द टेबल। अब आप इस पूरे इस आप प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रही हूँ कि बॉटल जो है वो ऐसे नहीं है, बॉटल क्या है, सरफेस को टच कर रही है। तो कोई भी चीज जब सरफेस को टच करती है, यानी वो पोजीशन किसी भी सेंटेंस में, वो पोजीशन जब हमको बताई जा रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली प्रीपोजिशन में हमको जो है वो पिक्चर पेंट करना होता है। हमको ये अपना पिक्चर पेंट करना होता है कि अगर ये चीज टेबल पे रखी है तो वो सरफेस को टच कर रही है, सरफेस को टच नहीं कर रही है, सरफेस के कितने डिस्टेंस पे है। तो वो सारी पिक्चर पेंटिंग हमने माइंड में करनी होती है, तभी आप अपना कंफ्यूजन जो है वो ठीक कर पाएंगे और अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में फिल कर पाएंगे। तो अब देखिए अगर बॉटल सरफेस पे रखी है तो क्या है, ये ऑन होगा क्योंकि वो सरफेस यानी कि बुक के, देखिए बुक के सरफेस को टच करे, राइट। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को ऐसे ना करके ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, ये देखिए बुक नीचे हो गई और एक डिस्टेंस, एक हाइट पे अब ये बॉटल है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबव, यानी ऑन एंड अबव, यानी ऊपर तो है लेकिन एक सर्टेन हाइट पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो सरफेस को टच कर रही है ऑन, एक सर्टेन हाइट पे है, लेकिन है कोई चीज ऊपर है लेकिन एक सर्टेन हाइट पे, डिस्टेंस सरफेस को टच नहीं कर रही है। सो वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आती है, अबव, राइट। और इसी बॉटल के साथ लेते हैं, सपोज आप सिर्फ इसे इमेजिन कीजिए, एक्चुअली मेरे हैंड में बुक है और ये बॉटल है बट हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सपोज मैं बात करती हूँ ऑन टू की, ठीक है। सो मेरे पास लेट्स से एक, जे आप मेरे पास आएंगे जरा 1 मिनट के लिए वीडियो में प्लीज, आई नीड यू, एक और बुक लेकर आप आइए। तो मैं आप अपने साथ जो है जय को बुला रही हूँ, वो इज पार्ट ऑफ आवर टीम फ्रॉम विक्रमादित्य अकेडमी। तो वो एक बुक मेरे पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जय आप ये बुक लेके ऐसे ही खड़े हो जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो ये एक बुक यहाँ रखिए, तो हम इसे टेबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो अब नाउ नेहा ऑलरेडी जो है वो बॉटल टेबल पे रखी है, ठीक है। नाउ नेहा इज पुटिंग
बॉटल ऑन टू द टेबल। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल है, एक सरफेस है जहाँ पे बॉटल रखी है, और मैं यहाँ से उठा के, देखिए सिमिलर डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। मैं नीचे से बॉटल उठा के ऊपर नहीं रख रही हूँ, मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक पूरे एक इक्वल डिस्टेंस पे कोई चीज रखी है और एक जगह से उठा के मैंने इसे दूसरे टेबल पे रख दिया। सो नेहा इज पुटिंग और कीपिंग बॉटल ऑन द टेबल। नेहा इज पुटिंग, यहाँ से उठा रही है और मैं कहाँ बॉटल रख रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ। सो नेहा इज पुटिंग बॉटल ऑन टू दी। अब यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ऑन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑन का मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी सरफेस पे है, ऑलरेडी, नॉट इन मूवमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे नेहा इज पुटिंग बॉटल ऑन टू, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑन टू मीन्स कि आप देखिए मेरे हैंड और ये बॉटल का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि बॉटल अभी यहाँ पे सरफेस पे इक्वल लेवल पे है, लेकिन वो यहाँ से वहां जा रही है, तो मतलब मेरी बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, बॉटल की भी मूवमेंट हो रही है। सो नेहा इज पुटिंग बॉटल ऑन टू दी टेबल। सो ऑन टू यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह पे रखी जाती है और एक मोमेंट और एक्शन के साथ रखी जाती है, तो वहां पे हम ऑन टू का यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच जय, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। तो ऑन मतलब पहले से ही कोई चीज रखी हुई है, सरफेस को टच कर रही है। अबव मीन्स एक सर्टेन डिस्टेंस, ऊपर है लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। और ऑन टू मतलब वो उसी के साथ उसी डिस्टेंस पे कोई चीज रखी है लेकिन एक जगह से उठा के जब हमें दोबारा से ऑन टू, मतलब देखिए ऑन एंड टू। सो दिस इज वंस अगेन ऑन एंड टू। सो ऑन टू, तो वहां पे किस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ऑन टू का, क्योंकि वो मोमेंट में है और ऊपर से रखी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और प्रीपोजिशन है विच इज अपॉन। अपॉन और ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है, देखिए एक चीज ऑलरेडी ऊपर है एक जगह से, यानी एक टेबल से उठा के हमने उसे दूसरे टेबल पे रख दिया, सो ऑन टू। लेकिन अपॉन में क्या डिफरेंस है, कोई चीज ऊपर नहीं है, अब नीचे है, हाँ नीचे रखी है, तो मैं बॉटल नीचे से उठा के टेबल पे रख रही हूँ। सो इट इज अप। अब देखिए मेरी ये जो बुक है थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है, बॉटल रखी है नीचे। अब देखिए बुक के सरफेस से, बुक की जो हाइट है उससे बॉटल नीचे रखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले अप and then on. Again I'm doing it, it's up and then on. तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई, अपॉन। तो हमको पिक्चर पेंट करना है कि चीज अगर हम ऊपर से सिमिलर डिस्टेंस पे, सिमिलर एक हाइट पे कोई चीज रखी है, एक जगह से उठा के दूसरे पे रखते हैं, तो वहां पे ऑन टू प्रपोजिशन का यूज होता है। लेकिन कोई चीज अगर हम नीचे रखी है, यू नो एट अ लो हाइट, नीचे है, और जहां पे हमने उसको रखना है, जहां पे एक्शन करना है वो ऊपर है, तो नीचे से जब अप एंड ऑन, राइट, अप एंड ऑन, तो नीचे से जब कोई चीज ऊपर आप रखते हैं, ऊपर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी यूज अपॉन, राइट। अब सपोज ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, और ये है एक बिल्डिंग, हम इसे ज्यूम करते हैं, राइट। सो अब मैंने आपको बताया सरफेस को कोई चीज टच करेगी, ऑन, यानी अगर हम सरफेस टच करने की कहीं पे किसी पोजीशन की बात करें, वहां पे ऑन प्रपोजिशन आएगी, और सरफेस के डिस्टेंस पे कोई चीज है तो अबव आ जाएगा। लेकिन कोई चीज ऊपर तो है ना, सरफेस टच कर रही है, ना एक पर्टिकुलर एक हाइट पे खड़ी है, हाँ स्टेबल है, तो लेकिन वो मूव कर रही है ऊपर से। सो आपने देखा होगा एरोप्लेन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के कभी भी ना तो सरफेस को टच करते हैं, ठीक है, ना ही ऊपर आके रुक जाते हैं, कभी हाइट के ऊपर कभी रुके नहीं होते ना, एक जगह स्टेबल नहीं होते। क्या करते हैं एरोप्लेन, एक प्लेस से दूसरी जगह फ्लाई करते। सो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं एरोप्लेन है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब देखिए एरोप्लेन एक एरिया को, एक साइड से दूसरे साइड को कवर कर रहा है। सो एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, आपको समझ में आया, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, तो ऊपर से जा रहा है, उसके ऊपर है, लेकिन वो क्या है, एक जगह स्टेबल नहीं है। एरोप्लेन क्या कर रहा है, एक एरिया को, मतलब एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है ऊपर से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के, अगर हम किसी सेंटेंस में व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू नो क्रॉसिंग और कवरिंग अ सर्टेन एरिया और अ डिस्टेंस, वहां पे हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वी यूज ओवर। आपको समझ में आ गया, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। फिर से आप देखिए कि एक एरोप्लेन है, वो ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही खड़ा है, राइट, एक सर्टेन डिस्टेंस पे तो अबव हो जाएगा, बट एरोप्लेन्स के लिए अगर आप पिक्चर पेंट करेंगे, एरोप्लेन कभी ऐसा करता ही नहीं है ना कि ऊपर बिल्डिंग एक हाइट के ऊपर जो एरोप्लेन खड़ा है, एक जगह स्टेबल खड़ा है, वो मूव करता है, ठीक है। यानी कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस का तक जो है एक डिस्टेंस कवर करती है, एक एरिया कवर करती है, लेकिन ऊपर से, ठीक है, तो वहां पे हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, राइट।
So this is how the explanation of on, upon, onto, over and above. मैं फिर से आपको बता देती हूँ while drawing, ये देखिएगा, ये हमारा है, ये ऊपर मैंने फ्लावर वास यहाँ पे लगाया, तो फ्लावर वास जो है किसको टच कर रहा है, सरफेस को, विल यूज ऑन, अपॉन. अब अपॉन मीन्स दो टेबल हैं, आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे बुक रखिए, आप एक बुक उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो सिमिलर एक हाइट से एक चीज उठा के आपने मूवमेंट करते हुए दूसरी जगह रखी, तो यहाँ पे ऑन टू का यूज आया, राइट. एंड अपॉन, अगर मैं बात करूं अपॉन की, तो अपॉन के लिए लेट्स से सपोज ये एक स्विंग है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं स्विंग. आई डोंट नो how am I good at drawing or not, but this is the way I explain in my class as well, right. So अब एक स्विंग है और सपोज यहाँ पे कैट बैठी है, ठीक है. अब स्विंग जो है ऊपर है, अब आपने देखा होगा जो स्विंग होता है, झूला जो होता है ऊपर होता है, और कैट थोड़ा एक ग्राउंड से जो है एक डिस्टेंस पे होता है, ठीक है. तो अगर कैट बैठेगी तो नीचे बैठेगी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से जो स्विंग है वो ऊपर होता है, तो उसको अगर जंप करना है, अगर सिट करना है स्विंग के ऊपर कैट को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से अप आना पड़ेगा एंड देन ऑन आना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी यूज अपॉन preposition. तो पहले अप एंड देन ऑन, सो दिस इज द साइन ऑफ preposition अपॉन. तो पहले नीचे से जब आप कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते हुए ऊपर लाते हैं तो वहां पे अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होता है. नेक्स्ट इज अबव. अब आप देखिए यहां पर लेट्स से अगर मैं एक फैन बनाऊं, और अगर एक पर्सन यहां खड़ा है, तो आप देखिए डिस्टेंस पे है फैन, राइट. तो इट मीन्स कि इफ यू स्टैंडिंग हेयर, तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज अबव माई हेड, राइट. द फैन इज अबव माई हेड बिकॉज मैं नीचे खड़ी हूं और मेरी एक सर्टेन डिस्टेंस पे फैन है. तो एग्जैक्टली आई हैव ड्रॉन हेयर कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे फैन है और आप यहां खड़े हैं, तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, अबव. अब फैन जो ऐसा तो नहीं होता ना कि फैन अभी मेरे यहाँ पे है फिर वहां मूव कर जाएगा, क्योंकि स्टेबल होता है फैन, जहां एक बार लग जाता है वहीं पे लगता है. सो जो भी स्टेबल चीजें होती हैं लेकिन सर्टेन डिस्टेंस पे होती हैं हमारे लेवल से, ऑब्जेक्ट के लेवल से, उसके लिए वी यूज अबव प्रीपोजिशन, राइट. एंड द लास्ट वन इज ओवर. सो ओवर एज एक्सप्लेन यू, लेट्स से ये ट्री है, और अगर बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. अब आप देखो बर्ड्स कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक जगह ही सिर्फ उड़ते रहते हैं. अगर बर्ड ने फ्लाई करना है एक ही जगह फ्लाई कर रहा है, बस एक ही जगह, ऐसा तो नहीं होता. वो तो दे फ्री टू फ्लाई एनीवेयर, राइट. तो वो क्या करते हैं, बर्ड जब फ्लाई करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे कोई कुछ भी है, एनी प्लेस, they fly from one place to another place. So if a bird is flying, so bird is flying from one direction to another direction. So they're covering that area of tree, they're covering that area of that building, they're covering that area of river, any area they are covering. So any object which covers a certain area, but ऊपर से देखो अगर कोई चीज ऐसे कवर कर रही है, ऐसे, हाँ, तो ये अराउंड हो जाएगा. ये कौन सी प्रीपोजिशन होती है, अराउंड होती है. लेकिन कोई ऊपर से अगर कोई चीज कवर कर रही है एक डिस्टेंस या एरिया, उसके लिए भी यूज ओवर. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो देखिए यहाँ पे बर्ड्स हैं. सो बर्ड्स आर फ्लाइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. ऐसा नहीं कि बर्ड एक ही जगह सिर्फ खड़े खड़े फ्लाई कर रहे हैं. सो this is how we use prepositions, and this is the difference between on, upon, onto, over and above. I hope this is clear to all of you. ठीक है. और मैं एक और चीज आपको बताऊं. I just want to tell you. Just a minute. Many times students ask me कि मैम आप you tell me कि बहुत बार confusion होती है, sorry, upon और ऑन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वेरिन आप अपॉन भी यूज कर सकते हैं और ऑन, दोनों का ही यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में. दोनों ही करेक्ट होते हैं. कभी कभी कैसे सेंटेंस, क्योंकि दोनों में जो
एक आप कह सकते हैं जो मीनिंग होता है, जो सेंस होता है वो सिमिलर होता है, तो वो इनकरेक्ट नहीं होता। तो देयर आर कॉमन सेंटेंसेज ऑल्सो वेयर यू कैन यूज ऑन और अपॉन, लेकिन फिर भी उसमें भी एक माइनर सा डिफरेंस है, बता देती हूँ। जब आप कहीं भी अपॉन का यूज करते हैं तो अगर ऊपर रखने की चीज की बात है तो कहीं पर अगर आप अपॉन यूज करेंगे ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। अगर आपको फॉर्मली किसी को बताना है कोई चीज ऊपर रखी है तो यू विल यूज अपॉन प्रीपोजिशन रादर देन ऑन, क्योंकि ऑन जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है और अपॉन जो है थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है, राइट। और आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू सेंटेंसेस ऑल्सो, सो यू गॉट दिस डिफरेंस। एक और छोटा सा डिफरेंस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जैसे कि दो सेंटेंसेस होते हैं, लेट्स से नेहा इज पुटिंग बॉटल ऑन द टेबल। ऑन द टेबल आएगा, क्या आएगा, ऑन टू दी टेबल, ठीक है। नेहा इज पुटिंग बॉटल ऑन टू दी टेबल, वो टेबल के ऊपर रख रही है, ठीक है। और एक आई एम सेइंग यू दिस सेंटेंस दैट नेहा गो एंड पुट दिस बॉटल ऑन दी टेबल। सो सेंटेंस नंबर 1, पुट दी बॉटल ऑन दी टेबल, राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, put the bottle on the table and Neha is putting bottle on the table. So you feel कि दोनों sentence same तो हैं, but yes there's a difference why we have written on here and why we have written here on to. The difference is that एक sentence में action हो रहा है, Neha is putting bottle, see Neha I am putting, एक टेबल पे बॉटल रखी है, ऑलरेडी सेम डिस्टेंस पे रखी है, आई एम पुटिंग बॉटल ऑन टू दी टेबल, ऊपर से उठा के एक दूसरे टेबल पे रख दी, ऑन टू हो गया, ठीक है। ये मैं एक्शन कर रही हूँ, माई बॉडी इज इन मूवमेंट, राइट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में पुट दी बॉटल ऑन दी टेबल, जाओ जाके बॉटल टेबल पे रख दो, तो इस सेंटेंस में नो एक्शन इज हैपनिंग, आई एम जस्ट कमांडिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग समवन, मैं उसको क्या कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जाओ बॉटल जाके रखो। एंड यहाँ पे भी वन हैज टू पिक्चर पेंट दैट अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जाओ टेबल पे बॉटल रख दो, तो आप क्या सोचेंगे, आप बॉटल कहाँ रखोगे, सरफेस पे जाके ही रखोगे ना, हाँ। सो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में देयर इज नो एक्शन हैपनिंग, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जाओ बॉटल को टेबल पे जाके रख दो, पुट दी बॉटल ऑन दी टेबल। सो वहां पे ऑन क्यों आया, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी अभी एक्शन में नहीं है, राइट। जब एक्शन में होगी तो ऑन टू आ जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि बॉटल को टेबल के सरफेस पे ही रखना। सो अगर वहां पे ऑन टू बोल दोगे तो मतलब एक्शन की बात आ जाएगी, बट एक्शन तो अभी आप करोगे ही नहीं, अभी तो जस्ट यू आर समबडी इज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग यू, राइट। क्योंकि समबडी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो अपनी इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आप उसको क्लियर सेंस दे रहे हो कि बॉटल को कहाँ रखना है, टेबल के ऊपर, यानी कि सरफेस पे। अगर मैं ऑन टू बोल दूंगी तो सरफेस नहीं, फिर वो तो एक्शन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, दैट समटाइम्स व्हाई वी यूज ऑन, दोनों ही सेम जैसे सेंटेंस में ऑन और ऑन टू क्यों आता है, दिस इज द डिफरेंस। सो आई होप थ्रू दिस concept and through this session is like it's very much clear to all of you कि क्या क्या difference होता है on upon on to over above में। So now let's practice it through examples. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ओवर का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस में होता है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दे क्लाइम्ड ओवर द फेंस, दे क्लाइम्ड ओवर द फेंस। तो यहाँ पे क्या आपका प्रीपोजिशन आया, ओवर। अब आप सोचिए, मैं एक फेंस है, फेंस मतलब आप देखिए ये फेंस कैसी होती है आपको पता है, हमारे घर के चारों तरफ ऐसे 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 करके ये लगी होती है, इसको बोलते हैं फेंस, ठीक है। ये होती है हमारी फेंस, जो कि चारों तरफ से हमारे हाउस की बाउंड्री को बोलते हैं फेंस, हाँ। जैसे आजकल तो खैर फेंस होती नहीं, बट फार्म हाउसेज में या किसी किसी के फील्ड्स में फेंसेस होती हैं, किसी किसी के जो गार्डन होते हैं उनमें फेंसेस होती हैं, ठीक है।
तो बहुत कम आज के टाइम में विल एबल टू सी फेंसेस। हाँ, तो फेंसेस का मतलब होता है वो जो बाहर ताकि आपके गार्डन के अंदर जो है डॉग्स ना घुस सके, एनिमल्स ना घुस सके और आपके प्लांट्स को खराब ना कर सके, तो ये फेंस लगाई जाती है। तो अब अगर दे क्लाइम्ड ओवर द फेंस, अब आप बताइए अगर एक बच्चा ये यहाँ पे फेंस पे चढ़ा है तो अब आप उसके ऊपर चढ़ोगे और ऐसे तो क्रॉस कर रहे हो ना एक एरिया। हाँ, तो सपोज अगर मान लीजिए ये फेंस है, हाँ, तो अगर ये बच्चा है एंड दिस चाइल्ड ये उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे चढ़ रहा है तो चढ़ के इधर ही आएगा ना, तो सेंस देखिए आप। हाँ, यहाँ पे अपॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो जब ये बच्चा इस फेंस के ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ के यहाँ बैठेगा नहीं। दिस इज द कॉमन सेंस। हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू पिक्चर पेंट इन प्रीपोजिशन, कि अगर बच्चा सिर्फ यहां से ऊपर जाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपॉन का यूज होता है अप एंड ऑन, है ना, अप एंड ऑन। तो आप कॉमन सेंस होती है कि जो फेंस है, फेंस के आप नीचे से फेंस पे चढ़ने के बाद वहां बैठेंगे नहीं ना, क्योंकि फेंस पे आप बैठ नहीं सकते, इट इज सो डिफिकल्ट। हाँ, बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा वहां बैठना, क्योंकि चुभता है वो, राइट। तो अगर कोई भी बच्चा फेंस के ऊपर क्लाइंब करेगा, इट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज टू क्रॉस, यहाँ से इधर से उधर तक इसको पूरा यहाँ से चढ़ के दूसरी साइड आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो आप इस डिस्टेंस को लेकर, इस एरिया को लेकर यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं। सो आई टोल्ड यू व्हेन यू कवर वन एरिया टू अनदर, आप रुकते नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप नीचे से ऊपर जाके रुक गए वहां पे अपॉन होगा, बट आप यहाँ रुकेंगे नहीं। यहाँ पे आप एक जैसे ये फेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे और ऐसे करके क्रॉस करेंगे। तो आपने क्या किया, एक एरिया कवर किया, एक डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर। सो दिस इज द लॉजिक, राइट। he leaned over to see what I had written, तो he leaned over, यहाँ पे भी क्या आया, over। तो अगर आप किसी को देखते हैं, हाँ, कि क्या चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे बताओ क्या चल रहा है, ये क्या है, क्या कर रहे हो आप, कवर कर रहे हो एक एरिया, हाँ, कैप्चर कर रहे हो एक एरिया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ओवर आया। क्योंकि जब आप कोई अपनी बुक में कुछ लिख रहा होता है, या आप कुछ ड्राइंग कलरिंग कर रहा होता है, आपको कोई चीज छुपा रहा होता है, आप क्या करते हो, दिखाओ दिखाओ देखो क्या हो रहा है, तो आप एक जगह रुकते नहीं हो, यू आर इन मूवमेंट, लेकिन क्या करो, इधर से उधर यू आर कैप्चरिंग वन एरिया। सो यहाँ पे क्या आया, ओवर का यूज हुआ। नेक्स्ट इज आई नॉक्ड ओवर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आई नॉक्ड ओवर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ग्लास ऑफ वाटर अगेन उसके एक एरिया को कवर करने की बात हो रही है। द बेबी इज लर्निंग टू रोल ओवर, अ बेबी इज लर्निंग टू रोल ओवर। अब बेबी क्या लर्न कर रहा है, रोल ओवर। रोल ओवर मतलब रोलिंग कैसे होती है, ऐसे रोल ओवर, रोल ओवर। सो यू रोल ओवर, एक्चुअली रोल ओवर का मतलब होता है ऐसे, एक पलटियां खाते हैं ना बच्चे, हाँ, उसको बोलते हैं रोल ओवर, ठीक है। तो इट मीन्स कि बेबी मूवमेंट में है और एक एरिया कवर कर रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर। शी मूव्ड ओवर टू मेक रूम फॉर देम, तो शी मूव्ड ओवर टू मेक रूम फ्रॉम देम। अब मुझे किसी के लिए रूम बनाना है, या कोई घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, अगर मुझे रूम डेकोरेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक जगह से उठ के, सोफे से उठ के, चेयर से उठ के कहाँ जाऊंगी, चीजें ठीक करने के लिए जाऊंगी। जब मैं चीजें ठीक कर रही होंगी, रूम बना रही होंगी, तो क्या करूंगी, पूरे रूम में घूमूंगी, आई विल कवर एन एरिया, हाँ, और ये भी ठीक करूंगी, वो भी ठीक करूंगी। सो दिस इज व्हाट द सेंस इज, दैट शी मूव्ड ओवर टू मेक रूम फॉर देम। उसने एक जगह से उसने मूव किया, क्या करने के लिए, रूम को मेक ओवर करने के लिए। सो वो उस प्रोसेस में, उस एक्शन में उसने काफी सारा एरिया कवर किया। सो दैट इज द रीजन वी हैव यूज्ड ओवर हियर। वुड यू कम ओवर हियर फॉर मिनट, वुड यू कम ओवर हियर। तो कोई अगर आपको बुला रहा है, वुड यू कम ओवर हियर फॉर मिनट, तो ओवर हियर मतलब यू हैव टू क्रॉस अ सर्टेन डिस्टेंस टू कम टू दैट पर्सन और टू रीच टू दैट पर्सन। आई नो यू हैव द की, हैंड इट ओवर प्लीज। तो हैंड इट ओवर, ठीक है, आप देने जाओगे तो आप उसको you are going to give it to, so hand it over please, I know you have the keys, तुम्हारे पास कीज हैं और वो मुझे हैंड इट ओवर कर दो। तो उसको देने के लिए भी आप एक डिस्टेंस कवर करोगे ना, एक जगह आप अपने रूम में बैठे हैं, आपसे कोई की मांग रहा है, सो आप एक सर्टेन डिस्टेंस मूवमेंट करते हुए कवर करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ओवर। सो आई होप दिस ओवर एक्सरसाइज इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। लेट्स मूव फर्दर। Yeah. So now we have exercise on above. तो above में भी देखिए, starting from the sentence number 1, the water came above our knees. Sorry. तो above our knees, आपको पता है above का use जो है वो
सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए नहीं होता, टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी होता है, और सेंटीमीटर मतलब मेजरमेंट के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी मेजरमेंट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जहाँ पे भी एक डिस्टेंस, एक हाइट, एक मेजरमेंट की बात आई, वहाँ पे क्या यूज होगा, अबव यूज होगा। तो वाटर केम अबव आवर नीज। तो अगर आप यू आर स्टैंडिंग हेयर, राइट, और ये अगर आपके नीज है ये, तो वाटर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब वाटर का लेवल क्या था, ये था। वाटर कहाँ रेज हुआ, कहाँ तक रेज हुआ, यहाँ तक। तो वाटर का जो एक्चुअल लेवल ये नहीं था, सॉरी, वाटर का एक्चुअल लेवल ये नहीं था, वाटर का एक्चुअल लेवल था ये, क्योंकि वाटर यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि कभी भी वाटर आपसे नीचे ही होता है, आप ऐसे नहीं होता कि आप हमेशा वाटर में ही चल रहे हैं, राइट। सो वाटर का लेवल ये था और ये वाटर लेवल रेज हो गया यहाँ से, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक डिस्टेंस पे चला गया। और मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब हाइट पे कोई चीज होती है और वहां रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो वहां पे किसका यूज होता है, अबव प्रीपोजिशन का। सो व्हाई दिस इज द रीजन वी हैव यूज्ड अबव हियर। वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स की हम बात करते हैं, तो जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो क्या होता है, आप जो ग्राउंड लेवल होता है उससे काफी हाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही अबव द क्लाउड, यानी कि जब आप एरोप्लेन में होते हैं तो इवन आप क्लाउड्स का जो लेवल होता है उससे भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, इट इज शोइंग यू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम क्लाउड्स, सो यहाँ पे अबव का यूज हुआ। द पीपल इन द अपार्टमेंट अबव माइन, सो द पीपल इन द अपार्टमेंट अबव माइन, तो जो भी लोग हमारे अपार्टमेंट का ये लेवल है, हमारे अपार्टमेंट के जो अबव यानी ऊपर जो लोग रहते हैं, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं होता है कि जो ऊपर वाला जो टावर होगा, सॉरी ऊपर वाला जो फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, वो हमसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा ना, ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस नहीं होगा। तो हमसे ऊपर वाले जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं आर अबव माइन, सो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, अबव का, क्योंकि वो भी क्या शो कर रहा है, एक सर्टेन हाइट। A captain in the navy ranks above a captain in the army। अब देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस में भी यूज होता है, क्योंकि above का यूज सिर्फ दिखने वाली सर्टेन हाइट नहीं, पोजीशन के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑफिस में एक हायरार्की होती है, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी पहले एक एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट मैनेजर, देन मे बी जनरल मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो हायरार्की होती है, यानी कि ये पोजीशंस होती हैं। ऐसे ही क्लास में होता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, राइट। ऐसे ही हर एक लेवल में जो है, तो हर एक पोजीशन के लिए हर एक जो है, जैसे कि हम टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं, तो दिस गर्ल इज रनिंग टेम्परेचर अबव 100, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि इस बच्चे का टेम्परेचर 100 यानी 100 से ऊपर बुखार चल रहा है। तो उसको जब हम एक सर्टेन, मतलब हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का क्या है 99 कुछ होता है, ठीक है। अब उससे अगर ऊपर हमारा टेम्परेचर है तो इसका मतलब द लेवल ऑफ टेम्परेचर इज हाई। सो मेजरिंग टेम्परेचर, यू नो, मेजरमेंट या फिर पोजीशन, इनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अबव का। तो यानी कि एक हमारी जो बेसिक पोजीशन होती है नेवी में, वो बेसिक है, उससे ऊपर जो रैंक होती है तो वो भी एक सर्टेन लेवल पे चली गई, तो उस लेवल के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। दे फिनिश द ईयर 6 places above their local rivals। they finished the year 6 places above their local rival, यानी कि उन्होंने जो है 6 places को फिनिश कर लिया पूरे ईयर में, ठीक है, above their local rivals। तो मतलब एक लेवल से ऊपर उठ के उन्होंने एक काम कर लिया, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज विच इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ इवन अपर लेवल। तो लेवल के लिए, पोजीशन के लिए, या फिर एक मतलब फिजिकल डिस्टेंस और हाइट के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, अबव का यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि अबव का यूज किस किस सेंटेंसेस में किया जाता है। लेट्स मूव फर्दर। So next one is use of on to। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। We climbed on to the building roof, है ना, we climbed on to the building roof। तो जब छत पे चढ़ते हैं तो कभी आपने देखा है कि लेट्स से सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो कभी कोई ऐसा कर सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा अवेलेबल है कि वो रूफ पे चढ़ने के लिए यहाँ से एक लंबी जंप लगाए और सीधा छत पे? कोई ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता कि वो नीचे से सीधा, यानी कि हम ग्राउंड से, कोई टावर मान लो 5th फ्लोर की टावर है, 10th फ्लोर की टावर है, और कोई ग्राउंड फ्लोर से एक जंप लगाए सुपरमैन की तरह सीधा रूफ पे पहुंच जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? अपॉन, क्योंकि नीचे से ऊपर आया, अप एंड देन ऑन। लेकिन
आपको पहले अगर टावर पे, क्योंकि देखो हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइम्ड ऑन टू द बिल्डिंग रूफ, तो सपोज आप देखिए ये आपकी बिल्डिंग है, इसमें आपके मान लीजिए मैं 3 फ्लोर्स बनाती हूँ, तो अगर कोई रूफ पे चढ़ेगा तो रूफ के लिए पहले वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर पे होगा, ठीक है, ये रूफ है, तो 3rd फ्लोर पे होके ये सीधा सीधा उसी लेवल से ऊपर जा रहा है ना। तो जब सिमिलर लेवल से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो उसके लिए किसका यूज होता है, ऑन टू का, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, राइट। सो वी क्लाइम्ड ऑन टू दी बिल्डिंग रूफ, तो यानी कि रूफ ऑलरेडी आप 3rd फ्लोर पे थे और उसी लेवल से आप रूफ पे चढ़े, तो इसके किसका यूज हुआ, ऑन टू। द बुक फेल ऑन टू दी फ्लोर, अब जो बुक है वो किस पे फ्लोर हुई, सॉरी किस पे फेल हुई, फ्लोर पे। अब देखिए बुक यहाँ रखी थी, ठीक है, तो और अब जब कोई ऊपर से भी चीज नीचे गिरती है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू, क्योंकि मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर कभी नहीं होता, सर्टेन लेवल या थोड़ा ऊपर से जब कोई चीज आप रखते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, कि जब हम कोई भी चीज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, सपोज ये 2 टेबल है या कोई बॉटल है, ये बॉटल ऑलरेडी यहाँ रखी है और ये बुक ऑलरेडी यहाँ रखी है, यानी कि नीचे नहीं है, बॉटल ऊपर है, तो ऊपर से कोई चीज हम रख रहे हैं तो ऑन टू आएगा। तो सेम वे, सेम इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, तो बुक क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे रखी है, सपोज ये टेबल है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे फ्लोर है, तो ऊपर से नीचे गिर गई, तो किसका यूज करेंगे, ऑन टू का, यानी गिरने वाली चीजों के लिए ऑन टू, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर नहीं, राइट। द वाटर स्पिल्ड ऑन टू द फ्लोर, अब वाटर है, अब वाटर को गिरने के लिए ऊपर से ही तो नीचे जाएगा ना, नीचे से ऊपर कभी वाटर गिर ही नहीं सकता है ना, ऊपर उठेगा इनफैक्ट, था। तो कोई भी चीज अगेन ऊपर से नीचे गिर रही है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑन टू। द काउ बॉय लीप्ड ऑन टू हिज हॉर्स, तो काउ बॉय लीप्ड ऑन टू हिज हॉर्स, तो यहाँ पे भी अगर आप किसी को कुछ कहते हो तो उस पे बोलते हो ना, या आप किसी पे शाउट करते हो तो शाउट भी उस पे करते हो, राइट। तो लीप्ड ऑन टू, अगेन इट्स ऑन टू। ट्रांसफर द डेटा ऑन टू अ डिस्क, ठीक है, अब जो आप डेटा है, डेटा किस पे ट्रांसफर करते हो, डिस्क पे, तो डिस्क ऑन टू आएगा, बिकॉज जब डेटा ट्रांसफर होता है तो आपने कभी एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक पिक्चर देखी है, कैसे होती है, यहाँ पे एक स्टोरेज होता है कंप्यूटर लैपटॉप का, और इधर देखिए ऐसा होता है, ऐसा मेक अ पिक्चर, यहाँ पे सपोज ये आपका लैपटॉप का फाइल है, स्टोरेज है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आपकी डिस्क है, ठीक है, तो हमेशा आपकी ऐसी पिक्चर आ रही होती है ना, वहाँ पे ऐसे चल रही होती है कि यहाँ से क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ये वाला जो एक्शन है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, सेम सिमिलर हाइट या थोड़ा सा ऊपर वाली हाइट पे ऊपर से ऊपर ही करना, यहाँ पे क्या आता है, ऑन टू आता है, इसलिए सेंस यही कहते हैं यहाँ पे क्या है, ऑन टू है। टर्न लेफ्ट ऑन टू 3rd स्ट्रीट एट दी ट्रैफिक लाइट, अब टर्न लेफ्ट ऑन टू, अब यहाँ पे भी ऑन टू क्या है कि यहाँ से आप 3rd रेड लाइट पे टर्न कर जाइए, तो टर्न करने के लिए आप ऑलरेडी किस पे हो, रोड पे हो, सो रोड से रोड पे ही टर्न करोगे ना, मूवमेंट के साथ रोड से रोड पे ही टर्न करो, गाड़ी ऑलरेडी रोड पे चल रही है, एक ही लेवल पे चल रही है, और वहीं से आप टर्न करोगे अगेन ऑन टू, सो बिकॉज ऑन द सेम लेवल और मे बी लिटिल बिट लाइक एट अ हायर साइड, थोड़ा सा ऊपर या सेम लेवल से जब कोई चीज आप रखते हैं मूवमेंट के साथ या मूव करते हैं, वहीं पे किसका यूज होता है, ऑन टू का यूज होता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ऑन टू। सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू, एंड अगर if you have children any doubt, just a minute, if you have any doubt, any confusion, you can do comment me in comment section, आप मुझे comment कर सकते हैं, अपने views share कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है, but please do share it, comment and please subscribe our channel and please connected रहिए थोड़ा सा, हमें connectivity feeling में पता ही नहीं चलता कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, so I want to see that change, I want to see that kind of activity in yourself, because I want, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज अच्छा लगा बुरा लगा, we want to take those points from you, we want कि आप अपने एक्चुअल फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, एंड हम हर एक आपके फीडबैक को, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको बिल्कुल जो है पॉजिटिवली लेंगे, बिकॉज हमको ये लगता है वी बिलीव कि आप जो भी लिखेंगे उसमें हम कैसे वी कैन इम्प्रूव, बिकॉज वी ऑलवेज we have a space to improve, we always try and
मेक श्योर कि हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़े। और वो कैसे हो सकता है? व्हेन वी हैव मोर एंड मोर आइडियाज़ फ्रॉम यू, व्हेन वी हैव मोर एंड मोर फीडबैक्स फ्रॉम यू, सो दिस इज़ हाउ। तो फीडबैक इसलिए ज़रूरी है आपका कि कैसे हम और बेहतर आपको पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर, एज एन एकेडमी, जिससे कि आपको बेनिफिट। क्योंकि हमारा एक्चुअली पर्पस और जो हमारा हार्ट वो सिर्फ इसी में है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमें जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो प्लीज़ जो बच्चों को सच में बहुत ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की या वैसे भी इंग्लिश पढ़ने की, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होगा, राइट। और शेयर के साथ साथ फीडबैक लिखिए, मैम कैसा पढ़ा रहे हो, मैम ठीक नहीं पढ़ा रही है, मैम को अच्छा नहीं लग रहा, मैम का बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर अच्छा लिखेंगे तो मैं बहुत इंकरेज और मोटिवेट फील करूँगी। अगर नेगेटिव भी लिखेंगे तो भी उसे एज ए पॉजिटिवली मैं लूँगी एंड वी ट्राई टू वर्क ऑन इट, ठीक है। So please promise me this time that you're going to write me, okay? I'm waiting for your comments. So now let's move further. So चलते हैं above की तरफ। above की एक्सरसाइज में क्या है? The water came above आनी, ये तो मैंने करा दिया ना आपको, I think above हो गया हमारा, ये भी हो गया on to, yeah. So now we are at upon. He carefully placed the vase upon the table. हाँ, अब यहाँ पे upon क्यों आया? क्योंकि फ्लावर वास आपने उठाया कहीं से, ठीक है, और उसको प्लेस कर दिया। प्लेस मतलब टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया, यानी कि नीचे से उठा के ऊपर पे। स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लेस। तो प्लेस वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कि उठा के, क्योंकि आपने उठाया तभी तो केयरफुली उठाया, है ना। आप समझिए मेरे इस लॉजिक को और कॉमन सेंस को समझिए कि अगर आप कहीं पे किसी फ्लावर वास को नीचे से उठा रहे हैं, किसी मतलब भारी है या ग्लास का बना हुआ है, तो जब आप उसे उठाएंगे तभी तो केयरफुली उठाते हैं। और क्योंकि उठाने की बात हो रही है नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपॉन आएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू अपॉन मीन्स दिस एक्शन। सो अप एंड ऑन द सरफेस, राइट। They built their city upon a cliff overlooking the sea. So they built their city upon a cliff overlooking the sea. तो अब कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? दे बिल्ट देयर सिटी। सिटी उन्होंने कहाँ बनाई? ऊपर बना दी। कहाँ पे? क्लिफ ओवरलुकिंग दी सी, मतलब कोई एक चट्टान है जिससे कि आप सी देख सकते हैं, वहां पे सिटी उन्होंने बिल्ड कर दी। तो सिटी को मतलब ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी चट्टान है, कोई माउंटेन है, कुछ ऐसा है, तो उसके ऊपर अगर आप सिटी बनाएंगे तो नीचे से ऊपर बनाएंगे ना, ऊपर से नीचे नहीं बना रहे। सो द सेंस इज अपॉन, राइट। शी वॉज सीटेड अपॉन अ थ्रोन, ठीक है। अब सॉरी, अपॉन यहाँ पे क्यों आया? जब आपको कोई थ्रोन मिलता है, राजगद्दी मिलती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? आप एक स्टेज होता है, स्टेयर्स होते हैं, तो नीचे से आप ऊपर जाते हैं, मतलब वो एक पोजीशन जो है, क्या है वो पोजीशन? एक लेवल से ऊपर है, यानी नीचे से ऊपर आप आ रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो राजगद्दी है दैट्स इवन एट अ लेवल, एट अ हायर लेवल। सो सेंस क्या कहती है? अपॉन। एंड असॉल्ट अपॉन ट्रेडिशनल वैल्यू। तो असॉल्ट अपॉन, तो ट्रेडिशन वैल्यू है उसके ऊपर क्या हो रहा है? असॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हो रहा है, अगेन नीचे से जब ऊपर कुछ होता है तो वी यूज अपॉन। शी वॉज एडमिटेड टू हिज ऑफिस इमीडिएटली अपॉन हर अराइवल। तो यहाँ पे अपॉन हर अराइवल क्यों आया? क्योंकि जैसे ही शी वॉज एडमिटेड टू हिज ऑफिस इमीडिएटली, जैसे ही उसका अराइवल हुआ, तो हुआ कैसे? अराइवल हुआ कि वो वहां पे मूवमेंट करते हुए, अराइवल मतलब किसी चीज का आना। आप कहीं पे आए हो, में आए हो नहीं, पे आए हो और कहीं ऊपर से आए हो। सो यहाँ पे क्या यूज हुआ? अपॉन। अगेन इट इज शोइंग यू दिस सेंस, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज फ्राउंड अपॉन। इस तरीके का बिहेवियर आप पर फ्राउंड अपॉन, ठीक है। तो अपॉन, अगेन बिहेवियर क्या होता है? हमारे ऊपर होता है ना, नीचे तो नहीं होता। हम कहते हैं दैट जैसे हमारा एंगर है, तो एंगर हमारे एक्सप्रेशन पे होता है, में नहीं होता, नीचे नहीं होता। तो क्योंकि ये सेंस अपॉन की ऊपर की दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? अपॉन किया, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। वी आर सेंटेंसेस एंड द लास्ट वन इज ऑन। थोड़ा सा ऑन के सेंटेंसेस भी देख लेते हैं क्विकली।
तो यूज ऑफ ऑन कहाँ पे होता है? ही वॉज बॉर्न ऑन September 24। तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, ऑन का यूज होता है जब सरफेस पे कोई चीज होती है, लेकिन इसके अलावा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है जब हम किसी भी बर्थ यानी किसी भी डेट की या किसी भी डे की बात करते हैं। जैसे कि हर बर्थडे इज ऑन 25 अगस्त, तो बर्थडे की डेट हुई, कोई इवेंट हो गया या कोई भी अगर कोई इंसिडेंट है, इवेंट है, यानी कि आप सिंपली ये याद रखिए कि किसी भी अगर डे की बात करेंगे, यानी कि हम किसी भी डे की पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है, टाइम की बात करेंगे, तो डे के साथ और किसके साथ? टाइम के साथ, सॉरी डेट के साथ। तो डेट एंड डे, ये ध्यान रखना, डेट और डे के साथ हम किसका यूज करते हैं? ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न ऑन ही वॉज बॉर्न ऑन September 24। तो 24 सितंबर क्या आ गया यहाँ पे? अगर खाली यहाँ पे ये होता, लेट्स एन एग्जाम्पल, ये 24 नहीं होता, तो ही वॉज बॉर्न इन सितंबर, बिल्कुल सेंटेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि मंथ के साथ हम ऑन नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? इनका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मंथ के साथ स्पेसिफिकली डेट आ रही है, तो जहां पे भी डेट को एक्सप्रेस करते हैं, जहां पे भी डे को एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखना। मंथ अगर खाली मंथ आता है, शी वॉज बॉर्न इन जून, शी वेंट टू स्कूल इन जून, तो जून, जुलाई, अगस्त जितने भी लाइक मंथ्स होते हैं उनके साथ हम इनका यूज करते हैं। आई गो टू द जिम ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पे डे आ गया, मैं जिम कब जाती हूँ? मंडे पे जाती हूँ, ठीक है। सो आई गो टू जिम ऑन मंडे, आई गो टू टेम्पल ऑन एवरी संडे, ठीक है, दिस इज क्लियर। एंड वेंसडेज। द पेपर्स आर ऑन दी कॉफी टेबल। अब जो पेपर होते हैं, ठीक है, अब वो कॉफी टेबल पे हैं, तो कॉफी टेबल के सरफेस को टच कर रहे हैं ना पेपर, तो इसलिए यहाँ पे ऑन आया, राइट। आई लेफ्ट दी कीज ऑन दी काउंटर। तो काउंटर पे अगर आपने कीज छोड़ी हैं, तो वो कैसे छोड़ी है? टेबल के सरफेस पे छोड़ी, इसलिए यहाँ पे ऑन आया, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। तो मोर एग्जाम्पल्स ऑन। आई थॉट कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकालूं आपके लिए। या तो आई एम ऑन अ डाइट, ठीक है। आई काउंट ऑन टॉम। तो देखिए आई काउंट मतलब मैं भरोसा कर सकती हूँ टॉम पे, हाँ, काउंट कर सकती हूँ उस पे। सो काउंट ऑन, ये भी ऑन का यूज होगा। पुट योर हैट ऑन। अब आप अपनी हैट ऊपर रख लीजिए। तो जब आप अपनी हैट ऊपर रखेंगे तो सर की सरफेस पे टोपी पहनते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि अपनी हैट सरफेस से ऊपर पहनते, तो क्या आएगा? पुट योर हैट ऑन, मतलब सर पे रख लीजिए। तो सर पे, सरफेस पे रखिए, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ऑन आया। द लाइट इज ऑन। तो लाइट क्या हो गई? ऑन हो गई। अब ये कैसा सेंटेंस है कि लाइट ऑन हो गई? ऑन मीन्स कि पूरा, आप देखो इसका लॉजिक क्या है। जैसे मैंने लाइट की, तो लाइट कहाँ पड़ी? मेरे फेस पे पड़ी, मेरी वॉल्स पे पड़ी, मेरी बैग पे पड़ी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रूम में है उसके सरफेस पे लाइट पड़ी, है ना। और लाइट पड़ी तो यहाँ पे लॉजिक आया ऑन, राइट। गेट ऑन दी हॉर्स, ठीक है, गेट ऑन दी हॉर्स। तो ये भी, अब आप हॉर्स पे जाएंगे तो ऑन ही जाएंगे ना, तो इसलिए ऑन का यूज हुआ। वी डिपेंड ऑन यू। तो किसी पे भरोसा करना, किसी पे भरोसा ना करना, इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। आई वेंट ऑन रीडिंग। आई वेंट ऑन रीडिंग, मैं पढ़ती रही। क्या इसका लॉजिक क्या है कि मेरी आंखें वर्ड्स पे थी, वर्ड्स पे के सरफेस पे थी। सो आई गेट ऑन रीडिंग। ये थोड़े ट्रिकी सेंटेंसेस है, बट हमको समझना है। आई गेट ऑन रीडिंग, आई गेट ऑन राइटिंग, आई गेट ऑन स्पीकिंग जैसे सेंटेंसेस में भी ऑन का यूज होता है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी ऑन का यूज होता है। तो थोड़े से ट्रिकी सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल जो लॉजिक समझा उससे थोड़े डिफरेंट। टर्न ऑन दी रेडियो, तो स्विच ऑन, टर्न ऑन, यहाँ पे भी ऑन ऑफ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी ऑन का यूज होता है। वी प्ले ऑन संडे। अब क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था किसी भी डे या डेट का जहाँ पे डिस्कशन होता है वहाँ पे ऑन का यूज होता है। वी विल प्ले ऑन संडे, अगेन इट्स अ डे नेम। विल गो ऑन अहेड, हाँ, तो यहाँ पे भी इस टाइप के सेंटेंस में देखिए विल गो ऑन अहेड, हम और आगे जा सकते हैं। वी वर्कड अपॉन अ फार्म, हम फार्म पे काम करते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते हम फार्म में काम करते हैं। वी वर्कड अपॉन वी वर्कड ऑन अ फार्म, हम फार्म पे काम करते हैं। आई एम फ्री ऑन संडे, अगेन इट्स अ डे। शी केप्ट ऑन क्राइंग, तो देखो जैसे मैंने बताया था इस टाइप के भी सेंटेंस होते हैं। शी केप्ट ऑन क्राइंग, शी केप्ट ऑन स्पीकिंग, शी केप्ट ऑन राइटिंग, शी केप्ट ऑन रीडिंग, हाँ। सो ऐसे सेंटेंसेस, एक सेंटेंस यहाँ पे भी था ना,
आई वेंट ऑन रीडिंग, वेंट ऑन, केप्ट ऑन, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। स्लिप ऑन योर शूज, ठीक है। अब देखो, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, स्लिप ऑन योर शूज, स्लिप ऑफ योर शूज, ऑन ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में भी इसका यूज होता है। आर यू ऑन फेसबुक, आर यू ऑन ट्विटर, आर यू ऑन इंस्टाग्राम, क्या आप उस पे हो, ठीक है, तो वहां पे भी किसका यूज आएगा। तो पे क्यों, क्योंकि आप देखिए इंस्टाग्राम पे जब आप हो तो आपकी फोटो उसके सरफेस पे चिपकी होती है, ठीक है, उसके पेज पे होती है, तो पे मतलब वो व्हेन यू आर वेरी मच ऑन दी सरफेस, राइट। डोंट क्लाइम ऑन दिस, इसके ऊपर मत चढ़ो। सो अगेन अगर आप उसके ऊपर चढ़ने की कोई बात आ रही है तो आप सरफेस पे ही चढ़ोगे ना, हाँ टच तो करोगे, राइट। ही कैन बी रिलाइड ऑन, उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये ऑन वाले जो सेंटेंस है वहाँ पे भी, जैसे कि एक ही कैन बी रिलाइड ऑन, एक सेंटेंस नंबर 1, और इसके अलावा एक और था भी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होना, किसी पे रिलाई करना, यहाँ पे भी कौन से प्रीपोजिशन यूज होती है, ऑन। ही सेट ऑन दी बेंच, वो बेंच पे बैठा, क्योंकि सरफेस पे बैठने की बात है, सो विल यूज ऑन है। सो आई होप विद दिस एक्सरसाइज इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि क्या डिफरेंस होता है ऑन, जस्ट अ मिनट, क्या डिफरेंस होता है